देखिए, पहले तो हादसा जो हुआ है उसकी जवाबदेही लेना चाहिए। ये दूसरी बड़ी घटना है देश के अंदर। उनको जवाबदेही ले लेना चाहिए और पद से त्याग पत्र देना चाहिए। और विपक्ष की एकता से घबराहट है उनको, और ये घबराहट तभी उनकी खत्म होगी जब 2024 में भाजपा मुक्त भारत हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। देखिए, इस वक्त ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार मौजूद है। प्रेस वार्ता करके उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है सीधा केंद्र सरकार पे। उन्होंने कहा कि जितना हकदार बिहार सरकार है उतना ही हकदार केंद्र सरकार भी है। जब केंद्र सरकार थी तब कहाँ पुल ध्वस्त नहीं हुआ था, पुल ध्वस्त तब भी हुआ था, और अगर आज हुआ है तो ठीक है, उसकी पूरी तरह से जांच हो रही है, जांच टीम बैठी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने लगातार है जो एक ही चीज़ का मांग किया है, वो है सीबीआई जांच। सीबीआई जांच की मांग कर रही है कि पुल जो ध्वस्त हुआ उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरी तरह से। तो सबसे पहले आप ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार को आप सुनिए, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले तो हादसा जो हुआ है उसकी जवाबदेही लेना चाहिए। और देश में जो बातें आ रही है सामने, ये दूसरी बड़ी घटना है देश के अंदर। और जब श्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो विपक्ष के लोग से लेकर तमाम लोगों ने कहा कि घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो माननीय श्री नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे तो बगैर कोई डिमांड के, बगैर कहीं से कोई आग्रह के, उन्होंने रेल मंत्री पद से त्याग कर दिया था। ऐसे मामले में जो भारत सरकार में बैठे लोग हैं और रेल मंत्री जी हैं, ऐसे घटना का संज्ञान तो उन्होंने लिया है, बट उनको जवाबदेही ले लेना चाहिए और पद से त्याग पत्र देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसकी जांच हो रही है। जांच में जो लोग भी सम्मिलित होंगे, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, वो किसी की भी कीमत पर नहीं बचेंगे। विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बीजेपी का ये कहना है कि किसी दिन ये बैठक संभव ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी का वो राजनीतिक कद नहीं रहा। नहीं, विपक्षी एकता की बैठक नहीं हो रही है तो उनको तो प्रसन्नता जाहिर करना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। लेकिन हो रहा है तब भी उनके मन में बेचैनी है, और नहीं होता है तब भी उनके मन में बेचैनी है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि उनको खुशी कब होती है और गम कब होता है। हमको ये लग रहा है कि 2024 में जो दिल्ली की सरकार है उनकी, वो पूरी तरह से समाप्ति की ओर जा रहा है। इसलिए वो होता है तब भी गम मना रहे हैं, और नहीं होता है तब भी गम मनाने में लगे हैं। तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जो नेता इस बात को रखते हैं, बोलते हैं कि जब विपक्ष की एकता हो रही है तो पूरा ठीक तरीके से हो रहा है और सब कुछ सोच विचार करके हो रहा है। और विपक्ष की एकता से घबराहट है उनको, और ये घबराहट तभी उनकी खत्म होगी जब 2024 में भाजपा मुक्त भारत हो जाए। वो तो हम लोग का काम है, उनका किसके किसके साथ तालमेल होता है वो अपना समझेंगे। उनका जिसके जिसके साथ तालमेल हुआ है आज तक, सब लोग उनके हाथ से निकल गए। अब उनकी चिंता इस बात की है, और हम लोग का जो तालमेल होना है, गठबंधन होना है, सब पूरी तरह से तैयारी करके किया जा रहा है, और इसका फलाफल जल्द उनको भी देखने को मिल जाएगा। बीजेपी विधायक का है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौलाना बनकर वोट के लिए घूम रहे हैं और कब्रिस्तान में जमीन दिलवा दिए हैं और गरीबों को रहने के लिए जमीन नहीं है। बीजेपी की सरकार आएगी तो बुलडोजर चलवाएंगे कब्रिस्तान में। अरे, बीजेपी की सरकार तो सब पूरी तरह से अब जाने वाली है। अभी आपने देखा कर्नाटक में है, कर्नाटक हाथ से निकल गया। अब जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव होंगे और उनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो भी सरकार साफ हो जाएगी। और 2024 में तो दिल्ली से ही सफाया उनका हो जाएगा। तो ज़मीन कहाँ बांटेंगे और मकान कहाँ बांटेंगे।
मकान देने के लिए तो अभी उनके पास वक्त है, तो बिहार के लिए अभी उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं हो रहा है। बिहार में 13 लाख लोग आवास की प्रतीक्षा सूची में हैं, उनके लिए तो उनके पास पैसे ही नहीं है, तो वो ज़मीन कहाँ बांटेंगे और मकान कहाँ बांटेंगे। देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों की चिंता किया और गरीबों को कैसे ज़मीन मिले, गरीबों को कैसे आवास मिले, उसके लिए भी योजना बनाई। देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ श्री नीतीश कुमार जी ने अगर सरकारी ज़मीन जिस गांव में उपलब्ध नहीं है उस गांव में प्राइवेट ज़मीन खरीदने के लिए 60,000 रुपया हम देते हैं गरीबों को। ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। बिहार में जो अलंग पर, आहर पर, पोखर में बसे हुए लोग हैं और उनको अगर हम हटाते हैं तो 1,20,000 रुपया उनको घर बनाने के लिए देते हैं और 60,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए देते हैं और 12,000 रुपया उनको शौचालय बनाने के लिए देते हैं। इस तरह का काम बिहार के बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। अब भारत सरकार सिर्फ ढोल पीट रही है। अगर ढोल पीटती है तो बिहार के गरीबों के लिए लक्ष्य क्यों नहीं निर्धारित हुआ? 2018-19 में बिहार को एक भी आवास का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। 2022-23 में एक भी आवास का लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ और 2023-24 जो अभी शुरुआत हुई है इसमें भी एक भी गरीब का लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित नहीं किया है। इससे पता चलता है कि गरीब के लिए इनकी सरकार नहीं है, यह अडानी के लिए है, अंबानी के लिए है, मेरे मोदी के लिए है, विजय माल्या के लिए है। ये बड़े घरानों के हित में काम करने वाली सरकार है और उनके हाथ की कठपुतली बनी हुई है। देश के गरीब लोग समझ चुके हैं 2024 में भाजपा को पूरी तरह से देश के गरीब लोग सब लोग मिल कर के, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोगों ने मिलकर इसका सफाया करने का निर्णय लिया है, संकल्प लिया है और इस संकल्प 2024 में पूरा होगा। सम्राट चौधरी का एक बयान आया कि नीतीश कुमार का मेमोरी फेल कर गया और नीतीश कुमार खुद एक इंजीनियर है, फिर उनके राज्य में इस तरह का घटना कैसे सामने आता है? उनका मेमोरी तो पूरा काम कर रहा है, तो कर्नाटक में अपना मेमोरी का इस्तेमाल करना चाहिए। वो तो बिल्कुल फेल होने वाले हैं। वो तो ऐसे नेता के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं जिनकी कोई सोच नहीं है, जिनकी कोई विजन नहीं है और जिनसे बिहार के लोग खुश नहीं हैं। मर्यादा में रहना चाहिए हर व्यक्ति को। मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है, आप कहाँ हैं, सबकी अलग अलग मर्यादा है। मर्यादा का पालन करना चाहिए। मैं यही उनसे कहूँगा कि आपको मौका मिला है तो आप इस मौके पर अनाप शनाप अनर्गल बात और अनर्गल बयानबाजी नहीं करें। तथ्य और तथ्य से भरी हुई चीज़ों को सामने रखें तो हमें भी अच्छा लगेगा और बिहार की जनता और देश की जनता को भी अच्छा लगेगा। कह दिया अभी वो तो बोले रेलवे। तो आपने सुना, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से पुल ध्वस्त हुआ है, आपको बता दें कि 1700 करोड़ 10,000 की लागत से वो पुल का निर्माण हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार की सबसे बड़ी योजना थी, लेकिन अब वो पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उनका ये भी कहना है कि जिस पुल का ध्वस्त में जिस तरह जो भी उस पर जिसका भी उसमें हाथ रहेगा उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। तो ऐसी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शशि मैं रिया पटना, नमस्कार।